हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचिए, उनका नाम बार बार दोहराइए, याद कीजिए उनका चेहरा या फिर उनकी तस्वीर देखिए ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और हम जान सके इस रीडिंग में कि वो क्या सोच रहे हैं और आपके रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है। 88 पोर्टल का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके पर्सन के दिमाग के ऊपर, क्योंकि थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं लोगों के। बहुत से लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी इस दिनों में, ये 4-5 दिनों में असर हो रहा है। बहुत सर भारी लग रहा है या फिर बहुत विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सब इफेक्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल है 888 पोर्टल आपके पर्सन के माइंड के ऊपर भी असर करेगा कहीं ना कहीं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचने लगे हैं आपके बारे में। एंजल्स यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। प्लीज पॉजिटिव रहकर उस व्यक्ति को जरूर याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आए हैं सबसे पहले, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता है ना जैसे कि अभी वो वक्त है जहां पर चीजें जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और टाइमलेस है, यानी कि जब भी वीडियो देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ जरूर मैच करेगा। तो ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। तो जस्टिस का कार्ड, 11 नंबर का कार्ड, यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी वो सपना आपका सच होने वाला है जो आपने अभी तक देखा था, सिर्फ सोचा था सिर्फ, लेकिन रियलिटी में उस पर्सन का साथ आपको मिला ही नहीं तो ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, ये कहकर कि मुझे नहीं रखना है तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता या कोई भी ताल्लुक नहीं रखना है और हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, ऐसे कहकर गए थे। लेकिन क्या है ना, ऐसा कहना बहुत आसान होता है लेकिन उसमें से निकलना बहुत मुश्किल। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मुसीबत दिखाई देती है इस पर्सन के थॉट्स में कि फिर से वापस ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट है इस तस्वीर में, आप देख सकते हैं, जहां पर वो इमोशंस आपकी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी जगह पर देखकर सोचने लगे हैं कि अगर कोई ऐसा मेरे साथ करता तो क्या होता। अचानक किसी का साथ छोड़कर चला जाना या फिर पहले किसी को वादा करना और बाद में वो ना निभाना, ये बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन ये पर्सन ने फेस की है। आपसे आपको छोड़कर ये चले गए थे खुशियां ढूंढने के लिए, लेकिन इस पर्सन को भी धोखा मिला है। तो कहीं ना कहीं इनको फिर एहसास हुआ है कि ये मेरे साथ भी हुआ है, तो आपके ऊपर क्या गुजरी होगी जब ये पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं न्याय होते हुए मुझे नजर आता है। और न्याय हमेशा इंसान के साथ जरूर होता है, क्योंकि जब वो इंसान ना सच्चे दिल से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, किसी के लिए तड़पता है, तो वो बेकार नहीं जाता है। लेकिन उसके पीछे कोई मतलब है आपका, आप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टेड हैं या टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ उसे उस इंसान को पाने के लिए सब कुछ करते हैं, नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, तो वो कामयाबी उसमें नहीं हासिल होती है। लेकिन जब आप सचमुच प्यार करते हैं, सच में फील करते हैं इमोशंस या दुख दर्द में उस पर्सन का सहारा बनना चाहते हैं, तो वो सच्चा प्यार होता है और वो आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आज नहीं तो कल आना ही होता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर अच्छी एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड में जस्टिस, 11 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। एक पॉजिटिव कार्ड है और कहीं ना कहीं कंप्लीशन यानी कि रीयूनियन 10 होता है, तो 11 नंबर उसके आगे है, जो कि अभी तक जो सपना देखा था आपने वो कहीं ना कहीं सच होते हुए मुझे नजर आता है। ऑफकोर्स शादी होने वाली, मैं कहने वाला था 11 नंबर शादी को दर्शाता है, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड आकर ये साबित किया है कि किसी की शादी होने वाली है, रिश्ता पक्का होने वाला है, सगाई हो सकती है, न्यू बिगनिंग आप करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। मतलब जो सपना आपने देखा था इस पर्सन के साथ फ्यूचर का, वो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, फ्यूचर का सपना हम देखते हैं इसके साथ हो उसके साथ हो, लेकिन वो क्या इंसान क्या चाहता है वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों का सपना अगर सेम होगा, दोनों की सोच एक जैसी होगी, तभी तो रिश्ता जुड़ेगा। आप जोड़ना चाहते हैं क्या, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे ये लगता है कि अभी उनको लगने लगा है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए या फिर आपके साथ रिश्ता उनको निभाना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है।
तो शादी होगी, कमिटमेंट होगा, या फिर और किसी टाइप के रिश्ते में अगर हैं, लिव इन में हो सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। जो वादा किया था ना कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो बात इस पर्सन को परेशान कर रही है कि वो उनको कोई झूठा कहेगा, ये कभी भी उनको मंजूर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना वादा निभाना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड ये भी दर्शाता है कि इस रिश्ते में अभी मुझे एक पॉजिटिव टर्न, पॉजिटिव ट्विस्ट या फिर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये जो सपना था ना कि उनको हमेशा के लिए पाने का, या आपको उनका सपना था हमेशा के लिए एक होने का, वो कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आता है। तो अगर ये पार्टनर आपसे दूर गए थे तो वापस आने की चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी फील करने लगे हैं कि वो आपके साथ खुश रह सकते हैं, आपके साथ उनकी ज़िंदगी बेस्ट हो सकती है, आप ही उनके लिए लाइफ पार्टनर एक बेहतर हो सकते हो। इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ने सोचा है कि आप ही इनके लिए सही हो, या फिर आपके साथ रिश्ता अगर रखेंगे तो इनकी ज़िंदगी आगे की खुशियों से भर जाएगी। तो ये पर्सन खुशी ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये इतनी आसानी से आपको छोड़ना, मतलब छोड़कर तो गए होंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया होगा। ये हो सकता है कि जल्दबाजी में आकर इंसान कभी कभार गलत कुछ ना कुछ चीज चीजों के जैसे कि गलत चीजों में फंस जाता है, लेकिन ऐसा थोड़े हमेशा के लिए फंस कर नहीं रह सकता। एक बार फंसेगा, दो बार फंसेगा, तीसरी बार संभल कर कदम रखेगा। तो कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ है आपके पार्टनर के साथ, जहां पर इन्होंने बहुत कुछ सहन किया, उसके बाद सोचा समझा और वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स मतलब सोच रहे हैं नई शुरुआत करने के बारे में। ये कार्ड मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सोच है ना, आपको लेकर सोच रहे हैं पर्सन, थॉट्स, इनके थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए हैं कि आपको कैसे फिर से हासिल किया जाए, आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपके साथ रिश्ता फिर से कैसे जुड़े, या फिर किस मुंह से आपको आकर बताएं कि मुझे माफ करो, मुझसे गलती होगी, जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझा या नहीं समझी। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर है। तो अगर ये पर्सन ने कुछ भी गलत डिसीजन लिया था आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, और इनको भी लगता है कि इनकी गलती हो गई है। तो अभी वो वक्त है, सही वक्त है, जहाँ पर वो आपका सहारा बन सकते हैं, या फिर आपसे आकर बात कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो इनकी सोच, मुझे वही लगता है ना कि जब तक ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, जब तक ये जैसे कि अपना इनका दिल क्या कहता है या क्या चाहते हैं ये पर्सन जब तक नहीं कहते, तब तक ये खुश नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड ऐसा है ना कि ये पर्सन आपके साथ खुशी चाहते हैं, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और आपके साथ न्याय होगा। इसका मतलब आपकी जगह आपको मिलेगी। अगर ये पर्सन ने आपको धोखा दिया था, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स है, या एक तो धोखा दिया होगा इस पर्सन ने, धोखा देने के बाद भी वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनको धोखा मिला है, ऐसा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां क्रिएट की थी। हो सकता है कि इनके जीवन में थर्ड पार्टी है, या ऑलरेडी ये शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं। तो इनकी मजबूरी थी कि आपको वक्त ना दे सके, लेकिन इनकी फीलिंग्स नहीं खत्म हुई। फीलिंग्स तो वैसे ही रही, या फिर सोच में आप थे, लेकिन इस रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाए ये इस पर्सन की समझ में नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये आपसे दूर गए, गुस्से में आकर दूर गए, शांत हुए और वापस आना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर लगता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव सोच में थे, आपके बारे में कुछ बुरा सोचा इस पर्सन ने, जो कि इनको नहीं सोचना था, या फिर इस पर्सन ने आपके ऊपर शक किया था कि आप किसी और को पसंद करते हैं, और खुद ही इन्होंने सोचा और खुद ही फैसला किया आपसे दूर जाने का, ऐसा मुझे लगता है। तो किसी और की तरफ से इनको जब पता चला ना कि आप खुश नहीं हैं इनके बिना, या आप ही हो इनकी जिंदगी में,
तब ये पर्सन को अभी रियलाइज हो रहा है ना कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर ये पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को यही लगता है कि आपके साथ रिश्ता उनको जोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आप उनको स्वीकार करेंगे। ऐसा ही मुझे यहाँ पर लगता है। मतलब ये पर्सन अभी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। हर बार आपने कोशिश की है इस पर्सन को समझाने की। इस पर्सन अगर नाराज रहते हैं तो आप पीछे पड़ते थे इनको मनाने के लिए। तो अभी ये सब ये पर्सन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, तो ये पर्सन ने दिमाग से डिसीजन नहीं लिया था और कहीं ना कहीं गलत फैसला हो गया इस पर्सन का, ऐसा मुझे फील होता है। तो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं ये पर्सन और कहीं ना कहीं सब चीजें ठीक करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई देता है। क्योंकि 7 नंबर केतु की एनर्जी है, तो केतु की जब दशा चलती है तो इंसान गलतियां करता है, बहुत नेगेटिव सोच आती है, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें होती है। तो ऐसे जल्दबाजी में ये पर्सन ने कुछ निर्णय लिया जो कि गलत साबित हुआ। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, तो जरूर ये पर्सन गलत सोचकर आपसे दूर चले गए थे कि आप उनसे प्यार नहीं करते, या फिर ऐसा सोचा होगा ना कि आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पाएंगे तो इसलिए दूर चले गए थे, या फिर इनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हो सकता है ये पास्ट में ये पर्सन का ब्रेकअप रहा है या डिवोर्स रहा है, तो उसमें उलझे हुए थे पर्सन, पास्ट में अटके हुए थे। तो आपके साथ नई शुरुआत करने के जैसे कि उस सिचुएशन में नहीं थे कि आपको हाँ कहकर लटका कर रखें, ये भी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। तो कहीं ना कहीं वो आपको हाँ भी नहीं कह रहे थे, ना भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि इनका जो पास्ट था या भूतकाल जो था वो बहुत बुरा रहा है। किसी ने ये पर्सन को धोखा दिया होगा, इस पर्सन का डिवोर्स हुआ होगा, इस पर्सन को किसी ने चीट किया होगा, बिट्रे किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी उनको ना किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। लेकिन फिर भी इनका दिल यही कहता था कि आप सही हो, आप सही लाइफ पार्टनर बन सकते हो, एक नई शुरुआत उनको करनी चाहिए। लेकिन एक मन इनका यही कहता था कि अभी नहीं, क्योंकि अभी तुमने बहुत कुछ सहन किया है, तो अभी नई शुरुआत नहीं कर सकते करके ये पर्सन थोड़े से नाराज थे या नाराज होकर आपसे दूर दूर रहने लगे थे। ऐसा मुझे ये कार्ड के थ्रू दिखाई देता है कि ये आपसे दूर चले गए थे। एक ही सिटी में आप दोनों नहीं रहते हैं, कहीं पर दूर दूर दोनों रहते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब तक आप दूर नहीं जाते आपको असलियत का पता नहीं चलता है। तो ये पर्सन दूर तो गए और उससे आपको ही फायदा होने वाला है कि ये पर्सन को सच्चाई तो समझ में आ गई कि जिंदगी में किसके ऊपर भरोसा इनको रखना चाहिए और किसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, ये तो समझ में आ ही गया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना अभी 6 6 नंबर के 2 कार्ड्स आए देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भुला नहीं पाते हैं। पुरानी यादें हैं इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, जो इनको आगे बढ़ने नहीं देती है। या फिर आप उनके लिए बहुत खास हो, क्योंकि आपके साथ जो गुजारा हुआ वक्त है वो और कहीं पर इनको नहीं मिलेगा, या वो खुशी वो किसी और के साथ महसूस नहीं करते। या फिर जो जगह इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में आपको दी है उसके बारे में दूसरे किसी को वो जगह देना ये सोच भी नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पार्टनर जो आपके हैं ना, ये आपकी जान पहचान के हो सकते हैं, पुराने दोस्त हो सकते हैं, एक ही जगह पर आप लोगों ने काम किया है, या आपके रिलेशन से भी दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ना पुरानी यादें छुपी हुई है, या बहुत वक्त ऐसे लगता है ना 3 4 साल 5 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, तब से पहचान है, ऐसा मुझे ये फील होता है। या 6 साल से भी पहचान हो सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है। तो पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल रही है पर्सन, या फिर आपकी याद अभी सता रही है इस पर्सन को। क्योंकि जब से आपसे दूर हुए हैं ये पर्सन, मुझे 100% ये लगता है कि ये पर्सन की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ ये पर्सन ने देखा है, बुरा वक्त देखा है, और कहीं ना कहीं उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था। तो इनको अभी ये लगता है ना कि अगर उनको खुश रहना है तो आपके साथ रियूनियन करना होगा, या फिर आपको सॉरी कहकर फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए उनको खुद। तभी ये सब कुछ चीजें हो सकती हैं, ऐसा उनको लगता है। और वो सही बात है कि ऐसा उनको करना चाहिए, तभी तो सभी चीजें सही हो सकती है।
ऐसा मुझे फील होता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, फीलिंग्स इनकी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। हो सकता है कि ये पर्सन उम्र में कम है, जैसे कि 30 साल के नीचे हो सकते हैं, 29-30 साल हो सकते हैं, 32 साल तक हो सकती है उम्र। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने बुरा वक्त देखा है, और उस बुरे वक्त में आपकी याद इस पर्सन को बहुत सताई है। कहीं ना कहीं इनके इमोशंस उस वक्त ऐसे थे ना कि कब जाकर आपसे मिले। ये ट्रैवल करना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, क्योंकि हर पल आपकी याद बहुत ज्यादा सता रही थी। तो मुझे यहाँ पर ये फील होता है कि ये पुरानी यादें ना इस पर्सन को जीने नहीं देंगे, क्योंकि जब हमको किसी की याद आती है ना तो बहुत परेशान रहते हैं हम, ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना, क्योंकि उस पर्सन से हम इतने जुड़े होते हैं, इतने अटैच रहते हैं कि 24/7 उसी पर्सन की याद हमको सताती रहती है। तो जब हम उस पर्सन से मिलते हैं ना हकीकत में, तो हमारा जैसे कि समाधान हो जाता है कि वह पर्सन ठीक ठाक है, अच्छा कर रहा है, ठीक है, हमारे सामने रहता है, भले हमसे बात करे ना करे, लेकिन कम से कम हमारे सामने हमको दिखाई देता है, तो भी खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना भी कंफ्यूज है, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप किस हाल में होंगे, या फिर आपसे मिलने जाना है उस बारे में सोच रहे हैं। आपसे मिलना है, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, ये सब चीजें इस पर्सन को सता रही हैं कि आपको मिलना है या फिर आपको देखना है। ये पर्सन हो सकता है आपकी वॉइस मैसेजेस सुनते हैं, आपको स्पाई करते हैं। ये जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, और कहीं न कहीं रोते भी हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर लगातार कप्स की एनर्जी आई है, तो इनकी इमोशंस को दर्शाती है, जैसे कि ये पर्सन रोते हैं आपको याद करके, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि इनकी गलती हो गई, इनको पता है, भले ही इन्होंने गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा है, या फिर फैमिली की वजह से रिश्ता तोड़ा है, या फिर एज डिफरेंस की वजह से रिश्ता तोड़ा है, या फिर हो सकता है कि जैसे कि आप दोनों अलग कास्ट के हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच रिश्ता हो ही नहीं सकता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ मजबूरियां इस पर्सन की मुझे दिखाई देती हैं, जिससे ये पर्सन भाग रहे थे। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप जैसे कि फैसला करेंगे तो दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। आप अपनी खुशी के बारे में जब सोचना शुरू करेंगे, तब आपको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आप खुश हैं ना, तो बस, क्योंकि आपकी जिंदगी में जिंदगी है, तो आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि लोगों के बारे में, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सोचने दो। लोगों का क्या लेना देना है आपको। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो कार्ड दिखाई देता है वो है, आया है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये यहाँ पर मूवमेंट मुझे स्लो दिखाई देती है पर्सन की, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इस पर्सन से बहुत बड़ी गलती हुई है आपका साथ छोड़ने के बाद, या फिर आपने उनको कसम दी है कुछ, तो ऐसा भी लगता है कि तुम मेरे सामने कभी मत आना वगैरह कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं ना कि आपको कैसे अप्रोच करे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली ने इनको कसम दी है कि तुम वहां पर नहीं जाओगे या उस शख्स से नहीं मिलोगे। तो कहीं ना कहीं ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं खुद, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। इनका दिल तो कहता है कि तुमको जाना होगा, और यही सही वक्त है जहां पर तुमको जाना ही होगा, और अपने बारे में सोचना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी जो विचार है, या थोड़े कस्में वादे इनके ऊपर किसी ने लगाए हुए हैं, जो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर, पता नहीं, कि ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आने वाले हैं, और एक नई शुरुआत करने का वादा फिर से करेंगे, वादा करेंगे और वादा निभाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो सिर्फ वादा नहीं करेंगे लेकिन उसे निभाएंगे भी। जरूर अकेलापन है इस पर्सन की जिंदगी में। अगर आपको लगता है कि इनको और कोई मिल गया है, या कहीं पर इनका रिश्ता हो गया है, या फिर ये खुश है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अकेलापन मुझे दर्शाती है। जैसे कि ये पर्सन बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास पैसा वगैरह, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है, लेकिन अकेलापन है।
कहीं न कहीं आपसे दूर जाने के बाद बहुत ज़्यादा अकेलापन हो गया इस पर्सन के, इस पार्टनर की ज़िंदगी में, और कहीं न कहीं अकेले पड़ गए हैं लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे या फिर कुछ फ़ैसला नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया है, हो सकता है कि आप ही बात नहीं करना चाहते, हो सकता है कि ये पर्सन अभी जैसे कि उनको अपनी गलती का एहसास है और ये आपको ट्राई करते हैं फ़ोन करने को, लेकिन आपने नंबर चेंज किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन मुझे परेशान दिखाई देते हैं और ये कंप्लीशन चाहते हैं। तो कंप्लीशन तभी हो सकता है जब आप एक्सेप्ट करेंगे इस पर्सन को या फिर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दोनों को एक-दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि वो अकेले हैं और कहीं न कहीं आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जो वो ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मजबूरी है तो सिंगल ही रहेंगे ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं है। कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, जिसे वो ख़त्म करना चाहते हैं और आपको हासिल करना चाहते हैं। ऐसे ही रीडिंग में आ रहा है बार-बार एनर्जी कि इनकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं। भले ये पर्सन आपसे दूर चले गए लेकिन फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर भी आया है सॉरी, पहला जो आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी आया नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर दोनों सेम एनर्जी है कि अकेलापन है। आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपको पाने की ज़िद यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आप भी कहीं न कहीं अकेले हैं और उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली की पाबंदियाँ हैं इस पर्सन के ऊपर, या फिर ये पर्सन डिवोर्सी है जिसमें वो फँसे हुए हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं या फिर डिवोर्स केस चल रहा है इस पर्सन का और उसके बाद कुछ वो फ़ैसला करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं फँसे हुए बार-बार मुझे ये पर्सन लगते हैं, कहीं न कहीं फँसे हुए हैं। अकेले भी हैं और फँसे हुए हैं और रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे ही सही आपकी तरफ बढ़ते कदम मुझे इनके दिखाई देते हैं। या फिर इन्होंने सोचा है, कुछ तो प्लान किया है कि आपको कैसे अप्रोच करें, आपके साथ रिश्ता कैसे बेहतर करें, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सोर्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के पर्सन, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ज़रूर ये शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ऑलरेडी वो मैरिड हैं और आपसे प्यार करते हैं, या फिर वो डिवोर्सी हैं, आपसे प्यार करते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर 2 लोग हैं यहाँ पर, उनकी ज़िंदगी में आप हो और कोई हो सकता है थर्ड पार्टी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। या फिर ऐसा मुझे लगता है कि फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते, ऐसी भी सिचुएशन है। 2 चीज़ों के बीच में फँसे हुए पर्सन दिखाई देते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं ये पार्टनर, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि आपकी किस्मत रंग लाएगी, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है और कहीं न कहीं अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है। आपकी किस्मत पलटेगी, कहीं न कहीं अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा और जो सपने आपके टूट गए हैं या आपको लगता है कि कभी पूरे नहीं होंगे, वो सपने फिर से आपके पार्टनर आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। तो ज़रूर अच्छा वक़्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत ही पॉज़िटिव है। कहीं न कहीं कंप्लीशन चाहते हैं आपके पार्टनर, कहीं न कहीं ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि दोनों ने वादा किया था, शादी का है, कमिटमेंट का है, ज़िंदगी भर का साथ निभाने का है, लेकिन अधूरा रह गया है। कोई बीच में आया है, तो क्या होता है ना, बीच में अगर कोई भी आता है और बहुत सारे रिश्ते ऐसे तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। लोग ही होते हैं लोगों के दुश्मन, तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि कोई तो दुश्मन है जो नहीं चाहता एक तो आप खुश रहें या फिर आपके पार्टनर खुश रहें। तो ऐसे लोगों को दूर हटाकर आप दोनों एक अगर हो जाते हैं तो दोनों खुश रह सकते हैं। ऐसा मुझे इस रीडिंग में दिखाई देता है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।